हाय, मैं हूं हर्षल dumblecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। हमारे लास्ट लेसन में हमने हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पैराग्राफ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले मेरा कोड एडिटर ओपन करता हूं। जैसा कि आप मेरे कोड एडिटर में देख सकते हैं, मेरे पास एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर है। अ, अब हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं। पैराग्राफ फॉर जैसे कोई आप अगर आपने कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होता है जिसे हम पैराग्राफ्स कहते हैं। तो वो पैराग्राफ्स हम वेब पेज पे कैसे बना सकते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। लेट्स से मैं मेरा सबसे पहला पैराग्राफ बनाता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। उसके बाद मैं एंटर दूंगा और उसमें के बाद मैं मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेरे टेक्स्ट एडिटर में तो ये दोनों अलग-अलग लाइंस पे लिखे थे, लेकिन मेरे वेब ब्राउज़र पे ये दोनों जो पैराग्राफ्स है वो सेम लाइन पे आए हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हमारा जो HTML होता है वो जो व्हाइट स्पेस इनसेंसिटिव होता है। अगर मैं यहाँ पे और 10 भी बार एंटर दबाऊंगा और सेव करूंगा, फिर भी वो दोनों एक ही लाइन पे आएंगे, क्योंकि इधर हमारे इधर जो है हमारे वेब ब्राउज़र को ये पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों अलग-अलग पैराग्राफ्स है। तो वो हम हमारे वेब ब्राउज़र को कैसे बता सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से सबसे पहले इसे एक लाइन में ला लेते हैं। ओके, तो अब मुझे अगर इन दोनों पैराग्राफ को इन दोनों जो सेंटेंस है इनको एज अ पैराग्राफ अगर इस वेब ब्राउज़र को डिफाइन करना है तो मैं p टैग्स का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक p टैग यहाँ पे ओपनिंग टैग दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा क्लोजिंग टैग। उसके बाद मेरे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं यहाँ पे ओपनिंग टैग दूंगा और यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग दूंगा। और अब अगर मैं इसे अब सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ्स अलग-अलग लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे और भी अगर कोई टेक्स्ट दूंगा तो वो भी मेरा एक ही लाइन में आएगा। तो ये है बेसिकली पैराग्राफ्स। ओके, हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। लेट्स से आपको एक ही पैराग्राफ में आपने ये एक और सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको ये जो दोनों सेंटेंस है वो एक ही पैराग्राफ में रखने हैं, लेकिन आपको ये सेंटेंस आपके नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम कुछ एक टैग का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग कुछ इस तरह से होता है, स्मॉलर देन साइन, BR, फिर एक स्लैश और ग्रेटर देन साइन। बेसिकली ये BR टैग का सिंटैक्स होता है। BR टैग में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। यानी आपको कुछ ऐसा स्लैश BR ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली इतना देना है। अब इसे सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो दिस इज द सेकंड पैराग्राफ सेंटेंस है वो मेरा सेकंड लाइन पे आ रहा है। तो ये थे पैराग्राफ टैग्स। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।